गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 16 और 17 को दोहराने की। राणा सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय रिवाइज कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 16 तक रिवाइज कर चुके हैं। और 16वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जब मनुष्य का ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तो वह जो उनके मनुष्य के भीतर का प्रकाश है, अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश, उसे प्रकाशित कर देता है। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान कहीं गया नहीं है, या यूं कहें कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है मनुष्य से, उसे कहीं से ढूंढना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है। हमारे मन, इंद्रियां, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा मिल रही है उसके प्रकाश से ही मिल रही है। वो तो हमारे भीतर ही है। समस्या है कि अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण मनुष्य का जो यह अपने स्वरूप का ज्ञान है, वो अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे ही ये अज्ञान दूर होता है, जैसे ही अंधेरा छटता है, वैसे ही वह प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो उठता है। जैसे सूर्य बादलों से ढका होता है। अब कायदे में अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार करें, सूर्य बादलों से नहीं ढका होता। सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल है बादलों के कारण। बादलों में एक क्षमता नहीं कि वो सूर्य को ढक सके। ये समस्या जो है हमारी दृष्टि की है। ऐसे ही जो हमारे भीतर का प्रकाश है, हमारा जो वास्तविक रूप है, उसे हमारे अज्ञान ने ढक रखा है। और जब तक हम उस परमात्म तत्व को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते, तब तक विज्ञान ढका रहता है। लेकिन जैसे ही ये अज्ञान रूपी अंधकार छंटता है, तो वो हमारे भीतर के परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब जिनका यह अपना स्वरूप, या ये कहिए कि जिन साधकों का या ज्ञानियों का जो स्वरूप है या अंतःकरण है, वो परमात्मा के नाम से, परमात्मा के रूप से प्रकाशित हो चुका है, या परमात्मा
उनके थ्रू प्रकाशित हो चुके हैं। तो उनका जो व्यवहार है, दृष्टि है, वो किस प्रकार की होती है, वो 17वें श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं। सुबह लक्ष्मी बहन जी से अनुरोध के इस चर्चा को प्रारंभ करें। प्रणाम। प्रणाम सबको। प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक नंबर 5th चैप्टर, श्लोक नंबर 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। इसी श्लोक में जो व्यक्ति ज्ञान जिसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि कैसे होती है, इस श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। इस व्यक्ति का बुद्धि, ये जो तद्बुद्धयस्तदात्मानस, ये तद ही परमात्मा के लिए ही वर्ड को रिलेट करता है। जो व्यक्ति जिसकी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका बुद्धि सर्वदा इस परमात्मा से लगी रहती है। उसका मन और उसकी निष्ठा, ये सब भगवान के लिए हो जाता है। और ये निरंतर से वो भगवान का चिंतन में लगा रहता है। इस अवस्था में उनका सब ज्ञान द्वारा उसका सब कल्मषा, पहले उसकी सब पाप धुल जाते हैं और वो जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जो गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, पहले से तरह पुनरावृत्ति और जन्म उसका हो नहीं पाता, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस वही व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसके लिए भगवान नेक्स्ट सर, मैं तो थोड़ा सा ही बोल पाऊंगी। कोई बात ये व्यक्ति इसकी व्यवहार कैसे होता है, तो उसका नेक्स्ट में भगवान बता रहे हैं। जो श्लोक है, जिसका व्यवहार सबके लिए सम हो जाता है, वही व्यक्ति हर जीव में परमात्मा तत्व को देख लेता है और उस सबके लिए समान व्यवहार होता है। इसके लिए भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्ये चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यहाँ जो लिमिट लेते हैं, एक बड़ा सा रेंज बताया गया है। जो विद्या अर्जन करके जो ज्ञानी पंडित है और हायर लेवल के और
नीचे का लेवल, लोअर लेवल का जो चांडाल व्यक्ति है, ये दोनों में बहुत साधारण मनुष्य के नजर में बहुत डिफरेंस होते हैं। जो व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति, जो ये जो जिसका परमात्मा को भगवत प्राप्ति हो जाता है, जो व्यक्ति, वो इसमें कोई डिफरेंस उसे नजर नहीं आता। वो सभी को सम दृष्टि में देखता है। उसे बाहर जो शरीर में कुछ कोई लेना देना नहीं है। वो जो जीव के अंदर जो परमात्मा तत्व है, वो सब में उसी को देखता है। पर इसीलिए उसका जो कोई डिफरेंस, तो उसका भाव सबके लिए सम होता है। मैं तो इतना ही बोल पाऊंगी। कोई बात, थैंक यू। आशु जी। सर, इसमें ज्ञान तो ये ज्ञान है ना कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? जो कह रहे हैं कि जिससे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कौन सा ज्ञान? यही कि मैं आत्मा से, मतलब मैं नहीं, मेरा शरीर, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर जो है वो एक मतलब व्हीकल है ये सब काम करने के लिए, और मैं आत्मा हूँ। ज्ञान तो यही है ना, तभी हम दूसरे में आत्मा देखेंगे। बिल्कुल कि ठीक। वो भी एक व्हीकल है, मैं भी एक व्हीकल हूँ, हमारी आत्माएं हैं, तभी हम उसको समदृष्टि से देख पाएंगे। यही वाला ज्ञान प्रकाशित होना है ना। इसमें भी अद्वैत ना, इसमें भी द्वैत है। द्वैत क्या? ड्युअलिटी इसमें भी है जो आप बात कर रहे हो, कि देयर इज वन बॉडी एंड देयर इज वन आत्मा, है ना? नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं हमें, कि एक शरीर है और एक आत्मा है। ये तो समझ आ रही है? ये समझ आ रही है कि आत्मा इस शरीर हमको, मैं वैसे एक आत्मा हूँ, और ये शरीर मेरे को कुछ काम करने के लिए, जो भी चीज करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, वो शरीर वो है जो मेरी आत्मा को एक लिए हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं कि एक्चुअली या मेरी आत्मा शरीर को लिए हुआ है, वॉटेवर। ज्ञान के बारे में ये कहा जाता है, जो हाईएस्ट नॉलेज है, हाँ जी। वहां पर आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अद्वैत पर का ये जो मतलब, शरीर है, अद्वैत का मतलब ये है, जब तक हमें आत्मा से अलग कुछ नजर आता है, तब तक ये है कि हम द्वैत भाव में जी रहे हैं अभी। तब ये होता है कि भाई परमात्मा कुछ अलग है, हम कुछ अलग हैं। तो जैसे वो एक लेडी थी फॉरेनर, जो उसने, क्या नाम है, स्वामी जी से पूछा था, तो उसके जवाब में स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। तो हर चीज, जब बात यहाँ पहुंच जाती है कि हर जड़ चेतन केवल ईश्वर है, तो फिर ये शरीर भी ईश्वर है। हर चीज को वो ईश्वर ही प्रकाशित कर रहा है, उसी, केवल उसी की एग्जिस्टेंस है, बाकी किसी चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज वन हैज टू अटेन। जब तक हमें दो चीजें नजर आती रहेंगी, तब तक हमारे अंदर डुअलिटी का भाव बना रहेगा, कि देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी। सर ये तो आनी पड़ेंगी ना, क्योंकि
ये जो है मतलब हाँ, एक चेतन शक्ति जड़ में आकर के वो बना है, मतलब डाल दे। हाँ, इंसान या वो क्या कहें, मतलब चेतन शक्ति है हमारे में जो कि भगवान है असल में। हम वो एक जड़ में आया है तभी इंसान बना, ठीक बात है ना। ठीक है। तो ये यही तो सर आप विवेक के जागृत होने की बात कर रहे हैं कि इन्हें अलग अलग हमने देखना है। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं देखना। हायर लेवल तो ये है कि हमने अलग अलग नहीं देखना। हायर नहीं, हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट वर्ड, हाँ। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ सत्ता किस चीज की है ही नहीं। तो मिथ्या, जब ये बात आती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज की एग्जिस्टेंस, ब्रह्म के अलावा जो भी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक अपीयरेंस है, मिथ्यात्व है उसके पीछे। ईश्वर वैसे तो सगुण ब्रह्मांड को कहा जाता है, लेकिन मैं समझने की दृष्टि से ब्रह्म को ईश्वर कह देता हूँ, क्योंकि हम उससे जल्दी रिलेट हो जाते हैं। कायदे में ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हालांकि ईश्वर का अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो ईश्वर का अर्थ है ब्रह्म प्लस माया। और मेरे को क्या समझ आई थी अब तक सर कि ईश्वर जो है वो जो चेतना है वो तो ईश्वर है। अभी तक जो मुझे मतलब अभी तक मैं यही समझ रही हूँ। अब आगे इसको जो आप कह रहे हो उसको समझने में मुझे फिर टाइम लगेगा, मतलब ये सिंक इन होने में। बट अभी तक तो ये समझ में आई कि जो चेतना है वो ईश्वर है, और जो ये है मतलब हमारी बॉडी है ये तो या स्थूल शरीर है, ये तो ये पंच तत्व हैं जिन्होंने फिर उसमें भोजन है वो तो क्या है कुछ भी, मतलब वो तो बिल्कुल एक जड़ चीज है मतलब। बिल्कुल ठीक। हाँ, अभी तक तो ये अब समझ आई। अब वो जो जड़ चीज है वो क्या है? उसमें चेतना तो नहीं है ना। हाँ, चेतना नहीं है तब भी वो है क्या? सर क्या ऐसे कह सकते हैं कि वो भगवान की रची हुई माया है? नहीं। ओके, तो क्या कहेंगे फिर इसे? मैं वो एक ही बात कहता हूँ मैं, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। वो भी भगवान ही है, वो भी ईश्वर ही है, वो भी ब्रह्म ही है। ओके, वो मैनिफेस्ट इस तरह से हो रहा है, उस जड़ पदार्थ के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे हम चेतन है, हम हमारे थ्रू भी वही प्रकाशित हो रहा है, उस जड़ के थ्रू भी वही प्रकाशित हो रहा है। हाईएस्ट नॉलेज तो यही है। ये जो भेदभाव दिख रहा है, ये हर चीज में हमें डिफरेंशिएशन जो दिख रही है, वो आपकी जो बात है कि वो प्रकृति है, माया का गुण है। और अदरवाइज दृश्यमान जगत जो है जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो केवल और केवल एक अपीयरेंस है। दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, ब्रह्म। कोई नहीं, अब इसको हाँ, धीरे ध्यान में रखो। धीरे धीरे। हाँ, ध्यान में रखो और इस भाव को लेकर चीजों को समझने का प्रयास करो, फिर एक बार फिर वो समझ आए। मैं जो ये समझ रही थी कि अभी तक तो मैं ज्ञान यही समझ रही थी कि मैं और आत्मा अलग अलग दो चीजें हैं। तो ये गलत हो गई बिल्कुल थ्योरी, ये ठीक है गलत थ्योरी? नहीं, ये थ्योरी ठीक है बट टू सम लेवल, नॉट एट अच्छा, द ये हाईएस्ट स्टेप लेवल। वन की थी, ये स्टेप यस, वन है। जब ये मूव हम जब आध्यात्मिक सफर पे निकलते हैं ना, तो ये रास्ते का एक पड़ाव है।
पहले एटलीस्ट हम ये समझें कि ये शरीर और जो ब्रह्म है वो अलग अलग है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग है। जो रियल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये भी नहीं, ये कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। मतलब तो फिर वो जो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है। मतलब आपको अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं है कि वो हो अभी तक तो मैं गलत थी, नहीं, वो बात नहीं है। मैं जिस लेवल तक आप सोच रहे हो मैं उससे अगले लेवल की बात कर रहा हूँ, और ये रियल लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है। जब हम ये समझें कि उस ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अद्वैत वेदांत की जो हम बात करते हैं, अद्वैत का यही मतलब है, सब कुछ एक। अगर हम डुअलिटी की बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे, तो वहां पे अद्वैत नहीं रह जाता। अभी तक सर ये जो ज्ञान कह रहे थे, ये जो ज्ञानी पुरुष है वो ये सोचता है कि ये सब एक है। अभी तक जो मैं इसको रिलेट कर रही थी, मैं ऐसे रिलेट कर रही थी कि ज्ञानी पुरुष ये सोचता है कि मेरे में भी आत्मा वही भगवान का एक अंश है। एक मतलब गाय में भी वही है, एक हाथी में भी वही है, अंश भगवान का ही है, रूप अलग भगवान है। ही है, अंश क्या, भगवान ही है। भगवान ही है मतलब, हाँ। वो पत्थर में भी वही है, जर्रे जर्रे में भी वही है। चल ठीक, और आगे सोच। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई चलते रहेंगे आगे, चिंता नहीं। हाँ जी। अब आपने कुछ भी सुनना या समझना है ना, कीप दिस थिंग इन माइंड, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। सर आप इसी को डिस्कस कर लो, और बहुत ज्यादा कुछ जितना उन्होंने बताया शुभ लक्ष्मी जी ने उतना ही है मेरे पास भी। तो बजाय इसके कि हम उसके ऊपर टाइम लगाएं, आप इसी को थोड़ा और अगर हमें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आपको एस्केपिज्म वाली बात आ गई। सर जो मर्जी समझ लो, पर जब मुझे पता है कि और कुछ इतना कुछ है ही नहीं, तो क्यों उसके ऊपर। तो मैं इस श्लोक के बारे में बता देता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर, रही यही बात, हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा और अच्छे से अगर हमें। नहीं, ये तो आप गीता जी पढ़ते रहेंगे ना, डिस्कस करते रहेंगे, ये चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। मतलब जो अंजू बहन ने बोला है ना, अंजू बहन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस कर जाती हैं एक्चुअली। क्या चीज सर? मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम एक चीज को सोचते हैं ना, तो फिर हम उसी पर्सपेक्टिव से हर चीज को सुनने या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जैसे आपका पर्सपेक्टिव था कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज दिस बॉडी एंड अनदर इज दैट ब्रह्म, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से आप जो कुछ भी सुन रही थी वो इसी पर्सपेक्टिव को लेके सुन रही थी। अब मैंने आपको नई चीज बताई है, कायदे में मैंने नई नहीं बताई है। आप बीच में मैंने ये तो पता नहीं एक साल में हजारों बार बात यूज की होगी मैंने। और ये बल्कि मैंने स्टोरी भी आपको, गीतांजलि बहन को ने तो वो क्या थे वो लेटर्स जो था वो पढ़ा भी था, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो हाँ मुझे याद है वो लेटर, या वो जो पढ़ा था, किसी हाँ एक जी, हाँ जी। फॉरेनर लेडी ने पूछा था, उन्होंने बोला था, ये भी याद है मुझे। हाँ, तो बट उन्होंने जब हम ये चीजें पढ़ते हैं ना सर, वो मतलब जब अंदर सिंक ही नहीं हुई, ये हुआ अंदर गया ही नहीं है ये बात कि भाई ये दोनों वो है। जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो सर अभी तक तो यही समझ रही थे, मतलब जब तक गीता पढ़नी नहीं शुरू की थी तब तक तो दिमाग में यही था ना कि भाई तू कौन है, मैं अंजू हूँ,
है ना, तब मेरी आत्मा और मैं अलग अलग हूँ, तब तक तो ये भी नहीं पता था, बिल्कुल ठीक है बात ना। है, अभी तक तो बिल्कुल। हम यही समझ रहे हैं। अब मुश्किल से तो ये दिमाग में बिठाया कि नहीं आत्मा और मैं अलग अलग चीजें हूँ। मैंने ये ज्ञान मुझे मतलब सोच के रखना चाहिए कि मैं और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। अब आपने तीसरी चीज और बता दी कहाँ तक क्या करूं सर? मैं बता रहा हूँ, ये जब जब तक हमारी ये द्वैत की दृष्टि रहती है ना, तब तक जो भेदभाव की बात आती है वो हमारे दिमाग से, जो राग द्वेष की बात है ना, वो निकलती नहीं। नो डाउट वी हैव मूव्ड ऑन, बट नाउ वी हैव टू मूव टू अनदर लेवल। एटलीस्ट थिंकिंग में तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा ना। और मैं बहुत जगह इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन का बैकग्राउंड है वो हमेशा अद्वैत रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो आप सोच रहे हो इस तरह की फिलॉसफी नहीं है, इसको द्वैत फिलॉसफी बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीजें मानी जाती हैं कि एक मैं हूं, एक ईश्वर है। द्वैत फिलॉसफी है जो हाँ, एक मैं हूँ, एक ईश्वर है, और ईश्वर मेरे अंदर भी है। हाँ 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 हाँ, जो अद्वैत है, अद्वैत फिलॉसफी कहती है कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। चलो ठीक, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। जितनी बारी सर भूलूंगी उतनी बारी आपको याद दिलाना पड़ेगा। मैंने तेरे को बताया था, तूने फिर भूल गई। मैं तो बहुत बार इस चीज को यूज करता हूँ, एंड नाउ आई विल बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। जब भी मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्शियसली इस बात को स्ट्रेस दे के बोलूंगा। अभी हम 5वें चैप्टर पे है, चिंता ना करिए, जब तक गीता जी की पूरी होंगी बहुत चीजें आपकी साफ हो चुकी होंगी। ठीक। वो तो बात ये जैसे हमारी, मेरी हेल को लिखा था ना जी हाँ जी, स्वामी जी ने, हाँ जी, मेरी है। और उन्होंने कहा था कि रिमेम्बर प्रे दैट गॉड इज ट्रू, ऑल एल्स इज नथिंग, दिस वर्ल्ड्स अ ड्रीम, दो ट्रू इट सीम्स, and only truth is he the living, the real me is none but he. तो इसके जवाब में स्वामी जी ने लिखा था कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ही। चलिए आगे चलते हैं। पता सर, जब ऐसे होता है ना, जैसे सुन लिया, ठीक है, ये सुन के चला जाता है, उस टाइम सुन के समझ आ जाती है, बाद में फिर ये निकल के जो दिमाग में चीज बैठी होती है, इतने 60-62 साल की जो बैठी हुई है, वही ओवर पावर कर जाती है। जब तक बारी बारी ये चीज दोहराई नहीं जाती ना, नहीं, वही वाली चीज ऐसी आ बात जाती है। एक्चुअली, अभी हम लोग, मेरा ख्याल है कि हम लोग अभी वी आर एट द बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं। हाँ, बाय द टाइम वी रियलाइज थिंग्स, मतलब, और जो जैसे आप कह रहे हो द्वैत और अद्वैत वाली बात कर रहे हो, वो मतलब ज्ञान, मतलब क्या, वो दैट इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू रीच दैट स्टेज। अभी कुछ पढ़ के और उस तरह से हमें कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ सुन के, कुछ पढ़ के सुन के हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। उस रास्ते पे चलते चलते व्हेन वी एक्सपीरियंस, वी रीच दैट पॉइंट, वी एक्सपीरियंस दैट फैक्ट, तब आई थिंक वी विल गेट दैट फीलिंग कि मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ वो परमात्मा ही है, और नथिंग, मतलब नथिंग लेस नथिंग मोर, one and only one. I think that is something to be experienced at a stage, at a very later stage. अभी हम तो बिल्कुल ही I think first step पे हैं, तो वहां तक हमारी सोच ही नहीं जा रही है probably. तो वहां तक पहुंचने में अभी हमें काफी टाइम लगने वाला है। तो when we reach, मतलब थोड़ा और आगे चलने से probably कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ समझ और आएगी, तब we will be able to grasp things. अभी तो क्योंकि बिल्कुल इनिशियल में तो आप अभी, मतलब आप ढूंढ ही रहे हो क्या चीज क्या है, और इस स्टेज के लिए ये समझ के चलना कि हम
एक लाइक आप कहते हो वी आर अ व्हीकल, उस आत्मा को अचीव करने के लिए, उस आत्मा तक अंदर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आत्मा तो वो जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, वो ऑलरेडी है। मतलब इट इज ऑलवेज देयर इन एवरीबडी, हर एक को है, बट हम उसको मतलब अभी वो हमारा सूर्योदय नहीं हुआ जिससे वो प्रकाशित हो सके। जब वो सूर्योदय होगा तो वो इट विल बी सेल्फ, इट इज एनलाइटेंड एंड इट विल बी विजिबल। लाइक अभी वो है बट विजिबल भी होगा, बट हम क्योंकि इतना वो धुएं से भरे हुए हैं, राख से भरे हुए हैं, तो जब तक वो राख और धुआं नहीं हटेगा तब तक वो हमें दिखेगा नहीं। मैं अंजुमन आपकी जो एनालॉजी है उसी पे ही चलता हूँ कि ये जो बॉडी है ये एक व्हीकल है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। ठीक है, अब आपने मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो क्या व्हीकल में बैठे रहेंगे? एक स्टेज आएगी आपको व्हीकल भी छोड़ना है। इससे मेरे ख्याल से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मतलब मैंने मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब आपने मैंने जो आपने भगवान के पास परम धाम जाना है। जब जाना होगा, जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो आप हाँ अपने जी, व्हीकल भी छोड़ देते तो मैं अपना बॉडी भी छोड़ दूंगी और वो भगवान में मिल जाऊंगी। हो। भगवान ये में आप मिलने कह वाली रहे हैं? बात नहीं, यहाँ पे मैं दो बात हाँ, और कर। आप मतलब मैं समझने की हाँ जी। कोशिश कर रही हूँ सर, आप यही कहना चाह रहे हो जो मैंने समझा है या कुछ और? मोक्ष देखिए दो चीजें, एक तो है जीवन मुक्ति, एक है मोक्ष। हम्म, जीवन मुक्ति तो आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त करने को जीवन मुक्ति कहते हैं। जो मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है जिसे कैवल्य अवस्था कहते हैं, वो हम जब शरीर त्याग देते हैं, यानी देहावसान, या जिसे हम डेथ कहते हैं। ठीक है, जब हमारे कर्मों का खाता बिल्कुल बंद हो गया, प्रारब्ध भी खत्म हो गया, हमारा प्रारब्ध के रूप में ही हम इस जीवन को जी रहे हैं। जब वो भी खत्म हो गया तो हमारी बॉडी गई और हम ब्रह्म भाव में लीन हो गए, ब्रह्म के साथ लीन हो गए। ठीक है, उससे पहले सर एक क्वेश्चन और मन में आया, ये हम्म, प्रारब्ध जब हमारा देहावसान होता है, तो ये प्रारब्ध खत्म होने पे ही होता है या प्रारब्ध बच जाते हैं तो पहले भी हो सकता है? प्रारब्ध पूछ रही हूँ। प्रारब्ध बचता नहीं है। अच्छा, जो बचता है वो हमारे संचित कर्म बचते हैं। अच्छा, प्रारब्ध को आप ये समझिए कि आपके पास, आप मान लो आपके पास 1 करोड़ की वो है वेल्थ। ठीक है, उसमें से कहा कि भी आपके ये 20 लाख है, ये आपने यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो वो 20 लाख जो है वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन आपकी वेल्थ के 80 लाख अभी भी बचे हुए हैं। मतलब संचित कर्म वो है जो हाँ 80 लाख है हाँ बचे हुए। हाँ, बिल्कुल। या इन 20 लाख से मान लीजिए आपने 50 लाख और बना लिए, तो आपके संचित कर्म जो है वो 1,30,30,लाख हो गए। गॉट माय पॉइंट? तो प्रारब्ध जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, दिस इज रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध कर्मा। जिस दिन ये खत्म, चाहे हमें अगला जन्म मिले चाहे हम मोक्ष को प्राप्त हों, तो दिस प्रारब्ध गेट्स वेनिस्ड। मोक्ष को प्राप्त हो गए तो संचित कर्म भी खत्म हो गए और ये भी खत्म सब हो कुछ गए, खत्म हो गया। है ना? जब पर जीवन मुक्त जब आप होते हैं तब बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है और प्रारब्ध आपका भी बचा हुआ है। जैसे हम जीवन मुक्त के उसमें जब भी जीवन मुक्ति की बात करते हैं तो हम राजा जनक की बात करते हैं।
तो जीवन मुक्ति जो है वो इस देह के होते हुए भी हो सकती है। निर्वाण या मोक्ष या कैवल्य अवस्था जो है वो इस जीवन के खत्म होने के बाद मिलती है। तो जो अद्वैत वेदांत कहता है कि यू कैन रियलाइज गॉड हेयर एंड नाउ, इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं वो इस जीवन के होते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमारे शास्त्र जीवन मुक्ति कहते हैं। उसके लिए ये नहीं कि मरने के बाद, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद मिलेगा। तो ये जो ज्ञान है इसे आप इसी लाइफ में, जो एनलाइटनमेंट की बात होती है वो इसी आत्म साक्षात्कार कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, अपने स्वरूप को पहचानना कहते हैं, वो इसी लाइफ में हो जाता है। वो मतलब वो कभी भी पॉसिबल, जिस टाइम आपका ज्ञान खत्म हुआ उसी टाइम, जैसे वो बात एग्जाम्पल सूर्य की लेते हैं कि जैसे ही वो बादल छटे और सूर्य उदय हुआ, अब ना तो सूर्य पहले कहीं गया था, ना सूर्य का प्रकाश कहीं गया था, वो तो ऑलरेडी था। लेकिन सूर्य और उसका प्रकाश हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था कि बीच में बादल थे। ऐसे ही हमारे भीतर का जो प्रकाश है या भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, वो अज्ञान से ढका हुआ है। वो जिस सेकंड, वो तत्क्षण की बात आई थी कि इस श्लोक में था, इस चैप्टर में था, पता नहीं 4th में था, कि तुरंत विदाउट डिलेट, उसमें वर्ड था विदाउट डिले हमें वो सब कुछ उजागर हो जाता, कि जैसे कमरे में अंधेरा है वहां माचिस जलाई वहां सब कुछ दिखने लगता है। इट इज लाइक दैट। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगी। जैसे देखो ये कुछ कुछ तो समझने लगे हैं जैसे आप अभी समझा रहे हो, बट व्यवहार में फिर वही होता है, ये हमारा पति है, हमारा बेटा है, ये पुत्र वधू है, उस हिसाब से चलते भी है। तो ये सारा क्या माया है, क्या है? एक चीज और होता हूँ, ये भी हमने श्लोक कहीं पढ़ा था और मेरे ख्याल कर चुके हैं हम, कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, शायद दूसरे अध्याय में ही था। उसका व्यवहार हमारे जैसा ही रहता है। वो ये नहीं कि उसको जब पता लग गया कि सब कुछ ब्रह्म है तो उसे पत्नी जो है वो या पति जो है वो या अपने बच्चे जो हैं वो कुछ अलग किस्म से नजर आने लगते हैं। उनके साथ इंटरेक्शन उसकी वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप जहां जीवन मुक्त की बात ना उसकी आई थी ना, स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ के श्लोक दोबारा एक बार पढ़ लीजिए दूसरे अध्याय में, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी कि उसकी जो व्यवहार में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन उसे अंदर से पता है क्या क्या हो रहा है। तो आपको अंदर से पता तो लगने लग गया ना। अब अभी आप उस स्थिति में स्थित नहीं है, वो बात अलग है, बट यू नो फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ ये चीज ऐसे है। ये नहीं है कि आपका व्यवहार पब्लिक के साथ बदल जाएगा, चाहे वो आपका परिवार है, समाज है, कुछ भी है, वो जरूरी नहीं है कि वो आप, क्योंकि भगवान जी तो कह रहे, इस अध्याय में बात यही हो रही है कि जो गृहस्थ है वो सन्यासी से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो संसार की सारी उलझनों के होते हुए भी प्रभु के साथ अपना लाग लगाए बैठा है। फिर तो ठीक है सर, मैं यही सोच रही थी, मैं क्या ये कैसे होगा? व्यवहार में तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं भी, जिसका जैसे डेजिग्नेशन है या कुछ है उस हिसाब से हमने समझ, ठीक है, अंदर से वो समझ रहे हैं कि सब कुछ आत्मा है, ये प्रकृति है, ये माया है, लेकिन मैंने कहा व्यवहार में तो उस हिसाब से चल रहे हैं ना। अब इसमें मैं एक गड़बड़ बताता हूँ। गड़बड़ क्या है कि हम पति को पति समझते हैं, पत्नी को पत्नी समझते हैं, बच्चे को बच्चा समझते हैं।
लेकिन जो ज्ञानी है वो सबको ईश्वर समझता है। और उसकी लिविंग एग्जाम्पल अगर आप कोई देखो तो वो रामकृष्ण परमहंस थे। देखिए, उनकी शादी हो गई, जबरदस्ती की गई उनकी शादी, लेकिन उन्होंने जिस रात वो पहली बार उनसे मिले अपनी पत्नी से, उन्हें कहा कि माँ शारदा जिनका नाम था, कि मैं तो आपके अंदर भी उस काली को ही देखता हूँ। और वो माँ शारदा की समझिए कि विशेषता थी कि उन्होंने उस बात को उसी तरह से लिया, कहती कोई बात नहीं। तो वो मतलब जितनी श्रद्धा रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, जितनी श्रद्धा उनकी रामकृष्ण परमहंस में थी, उससे बिल्कुल भी कम माँ शारदा के लिए नहीं थी। और माँ शारदा भी जो थी वो एक रियलाइज सोल थी। और रामकृष्ण परमहंस उनमें अपनी पत्नी नहीं देखते थे, वो उनके अंदर भी माता काली को ही देखते थे। तो हम में और उनमें ये फर्क हो जाता कि उन्हें हर चीज में ईश्वर दिखता है। हमारी वो स्टेज आना में बहुत दूर है। हरदीप जी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी भाई साहब। सर मैं वो आपने पीछे एक एग्जांपल दिया था 4th चैप्टर में, अन्न भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, बिल्कुल, बिल्कुल। बनाने वाला भी ब्रह्म है, और एंड रिजल्ट भी ब्रह्म है। तो वो अद्वैत का ही सिस्टम हो जाता है एक तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम ब्रह्म क्रम समाधिना। मैंने कहा बहन जी को बीच में दिक्कत हो रही थी, तो इससे थोड़ा पहले भी हम चीज को रिपीट कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। कर तो चुके हैं, लेकिन ना ये याद नहीं रहता, कर तो चुके हैं। कोई बात नहीं। मतलब ये प्रैक्टिस में नहीं आया है। हाँ, एग्जैक्ट बात सही ये, बात है। एग्जैक्ट बात ये, बिल्कुल। आज भी घर में वही हो जाता है, नमक ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया। राइट राइट, यू आर। सर पर वो तो व्यवहार की बात हो गई ना, नमक बताना ऐसे, उसमें तो कोई, जैसे अगले श्लोक में आपने बताया ही था अच्छे से कि वो व्यवहार और एक भाव में अद्वैतता हमारी होनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन व्यवहार तो हमारा, ये तो व्यवहार की बात है ना, नमक कम ज्यादा, या ये भी गलत है? नहीं, इसे व्यवहार में नहीं ला सकते, ये तो हमारे इंद्रियों का इशू आ गया ना। हमारे जीव को स्वाद चाहिए, फिर वो भी हाईएस्ट स्टेज है सर, इसका मतलब? नहीं, ये तो है ही है। द थिंग इज के एटलीस्ट वी शुड नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। विवेक तो जागृत हो ना, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। अभी तो जो 90% या 95% जनता है, उसे तो यही नहीं पता कि ये चीज भी है या नहीं। अब भगवान जी विरलों की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए तो करते हैं। तो आपको जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। विरलों में तो आप ऑलरेडी हो जब गीता जी के साथ जुड़ गए हो। ठीक है ना? आशु जी, पहले हम इंद्रियों भी का तो विषय हो गया, इंद्रियों का विषय हो गया, फिर तो ऐसे सारे खा ही नहीं सकते, जैसे कहेंगे बिल्कुल फिक्का खा लो, कड़वा खा लो, कुछ फर्क ही ना लगे। नहीं, कई बारी हम हमारा एक्चुअली बोलने पे डिपेंड करता है। आप कहते हो अरे आज फिर नमक कम डाल दिया, आप कहते हो नमक थोड़ा सा शायद कम है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना अगली बार। दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल तो ठीक। जब आप कहते हो ना कि अरे फिर कम डाल दिया, तो वो आप कंप्लेन कर रहे हो। जब आप कहते हो कि नहीं शायद थोड़ा कम है, अगली बार थोड़ा ध्यान रख लेना, तो इसमें भी इंद्रियों के व्यवहार का भी फर्क आ गया इसमें।
एक में आप मतलब जस्ट वांट द अदर पर्सन टू बी अ लिटिल कॉशियस, और पहले में आपका एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड पहले खत्म करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारा कुछ मेरे ख्याल थोड़ा स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा। हाँ और बाकी ये कि अभी हम ये सोच के चले कि अभी हम बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम बहुत ऊंची चीज पढ़ रहे हैं। बट ये है कि पढ़ने का फायदा ये होगा कि हमारे में एक वो इच्छा जागृत होगी कि हमने भी ये काम करना है, मतलब ये हमारा हक है। मतलब हमें परमात्मा ने इसलिए ये शरीर दिया है कि तुम्हें मेरे को वहां तक पहुंचाना है, तो तुम्हें ये ज्ञान भी मैं तभी दे रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तुम्हें इस ब्रैकेट में इसलिए लेके आया हूँ कि तुम अपने रास्ते पे शुरू हो। नहीं तो अभी जब से हमने ये पढ़ना, इससे पहले हम भी यही करते थे। अच्छा पाठ कर लिया, ज्यादा है मंदिर चले गए, तो हमें लगा कि हमारी ड्यूटी खत्म है। मतलब सिर्फ यही पता होता था कि हाँ भाई अपनी तरफ से गलत काम नहीं करना है, बट गलत काम क्या क्या, गलत क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी डेफिनेशन भी पूरी तरह डिफाइंड नहीं थी हमारी। मतलब अभी ये पढ़ने के बाद एटलीस्ट वो भी हमें पता चला कि और भी जो हम समझते थे कि नहीं वो तो ठीक होगा, तो वो भी शायद गलत होता है, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो गया। प्लस ये तो है ही है, यहाँ आने से पहले तो हम भी सब, आई थिंक मेजोरिटी, जैसे अब हम 95% को बोल रहे हैं, हम भी उन्हीं 95% में से थे मे कि बी मोर। भाई आज हमने, भाई जिस दिन व्रत रखा है उस दिन तो आप पूरी अपना प्योरिटी का ध्यान कर रहे हैं, हम इधर सफाई उधर सफाई, इधर हाथ नहीं लगे उधर हाथ नहीं लगे, अगले दिन आप फिर वैसे के वैसे यू आर बैक टू स्क्वायर वन, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बस हम यही सोच के चले कि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हैं, धीरे धीरे शायद पता नहीं जितने भी जन्म लगे, बट शायद हम उस रास्ते पे चलते चलेंगे आगे। वी आर ऑन टू ए लर्निंग कर्व। बिल्कुल ठीक कहा सुनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो सर अब जैसे ना आज ये बात हो रही थी हमारे नेबरहुड में है, तो जैसे झूठ बोलना गलत होता है ना, तो वो मानते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको भी मानते हैं, और वाकई दीदी वो बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। तो वो कहने लगे लेकिन उनके हस्बैंड थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं ना, जैसे जो बीवी को पैसे वैसे नहीं देते थोड़ा सा है ना, पुराने जमाने में कि अपने हाथ नहीं। तो वो कहने लगी, कहते मेरे को तो कभी झूठ बोल के भी उनसे पैसे निकलवाने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए या ऐसे भी। कहते तो मेरे मन में बहुत ज्यादा ग्लानि तो आती थी कि शायद ये भी मैं गलत काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने एक बार ऐसे ही अपने जो ब्रह्मा कुमारी के दीदी है उनसे बोला कि दीदी ऐसे मैं करती हूँ। तो कहते कि नहीं, अगर ऐसा है, मतलब व्यवहार वाली जो बात ये 18वें श्लोक में कही गई है, जैसे कि समान व्यवहार, फिर वहां पे जहाँ पे कोई अगर गलत कर रहा है तो फिर उसका आपको पाप लगेगा या नहीं लगेगा आपके मत में? हमने अभी कर्म विकर्म इतना कुछ पढ़ा, हमने लास्ट चैप्टर में ना, उसमें हमने यही पढ़ा ना कि वो जो एक सन्यासी जी थे जिनके सामने से वो हिरन भागता हुआ गया और उन्होंने झूठ बोला उस शिकारी को, है ना, उस तरह से देखा जाए तो उसने गलत किया। लेकिन अब दूसरे तरीके से देखो तो उन्होंने उस हिरन की जान बचाई, शिकारी तो उसको मार देगा, ऐसे उस हिरन की जान बच गई। तो आई थिंक ये पढ़ के हमें ये भी डिफरेंसेस पता लगेंगे कि कोई भी काम किसी टाइम पे वो गलत होता है, और हो सकता है कि हमारा झूठ बोलना भी किसी टाइम पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देता हो और वो सही कर्म हो हमारा। मतलब कहने को तो हमने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ क्यों बोला, वही मतलब उसका इंटेंट क्या था, वो इंटेंट पे बहुत मैटर करता है। जो अभी हमने पिछले चैप्टर 4th चैप्टर में हमने कर्म को डिफाइन किया और कर्म के बारे में सीखा, तो अब जैसे वो उसको अपने बच्चों के लिए करना पड़ा। अब बच्चों के लिए अगर वो झूठ नहीं बोलती है तो वो बच्चों के लिए पूरा कहाँ से करेगी, है ना, कहीं से तो उसको करना ही है, और बच्चों का करना भी, उसके बच्चे हैं तो इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनके
अगर सही उनके सही कामों के लिए अगर उसको ये काम करना पड़ रहा है, उनकी जरूरतें पूरी जो जेन्युइन जरूरतें हैं उसके लिए करना पड़ रहा है, तो मतलब आई फील कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसा कि उसको बताया गया, जैसा कि उसके वहां पे भी उन्होंने बताया कि नहीं, तुमने अगर ये किया तो ये पाप नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारा इंटेंट गलत नहीं है। हाँ, मतलब 17वां श्लोक तो सर मेरे को बहुत ज्यादा अभी अंदर तक नहीं गया, बट 8वें में ये क्लैरिटी तो आई, क्योंकि हमेशा ही ये तो हमारे मन में रहता ही है कि अच्छा होने का मतलब यही माना जाता है कि आपका कुछ भी गलत के को आपने गलत कहना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चीज में मतलब ये पक्का हो गया कि आपके मन में, मीन्स आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि दूसरे का दुख पे आपको दुख लगे, और दूसरे की खुशी के लिए, लेकिन वो खुशी की भी वास्तविक पहचान, या वाकई क्या वो खुशी उसको सही मार्ग पर लेके जा रही है, तो वो चीजें देखकर हमें बहुत बहुत हर डिसीजन लेना है। बहुत चीजें देखने की हैं, इसलिए भगवान जी ने 17वें श्लोक में कहा था गहना कर्मणो गति। हम्म, जो कर्मों का सिद्धांत है इसे समझना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। अब वो जो झूठ बोला जा रहा है वो अपनी सुविधा के लिए बोला जा रहा है कि अब वही बात सुनीता बहन जी वाली इंटेंट की बात आ जाती है, हम्म, ठीक है ना। अपने कन्वीनियंस के लिए भी हम लोग झूठ बोलते हैं। हम्म, जरूरी नहीं है कि हम अपनी जो बेयर नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए बोलते हैं। हम्म, तो ठीक है, जहां तक जैसे मैनेज होता है करिए, क्योंकि अभी हम ये ना वर्क इन प्रोग्रेस है। जितना जितना हम अपने आप को रिफाइन करते चले जाएंगे उतना हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल हम अभी हम प्योरेस्ट ना बने, हाँ, चीज़ों को ध्यान में रखें और उन्हें थोड़ा जज करें, पहले विवेक के तराजू में तोलें, फिर जितना ये कहूँगा कि पॉसिबल है करने के लिए उतना करें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की अपनी कुछ चैलेंजेस हैं, अपनी बाधाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं। इसलिए गृहस्थ को भगवान जी ने सन्यासी से ज्यादा मुश्किल बताया, हाँ ज्यादा बेटर बताया, क्योंकि जो गृहस्थ है उसे बहुत चीजें देखनी होती हैं। सन्यासी से बहुत चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ हो उल्टा रहा है। जो आज के जमाने में हमें नजर आते हैं सो कॉल्ड, उनसे हमारे ग्रुप के लोग शायद 100 टाइम्स बेटर होंगे अपने व्यवहार में। तो ठीक है, जो हम गीता जी को पढ़ के जो चीज हम सिंक इन कर पाते हैं उसके तराजू में रख के हम जैसे भी जितना ज़्यादा हम इस अपने इन लर्निंग्स को अप्लाई कर पाए अपने लाइफ में, वैसे वैसे हमारी वही एक, इसके लिए मुझे सबसे अच्छी एग्जांपल पता क्या लगती है, कि जब आप अंधेरे रास्ते पे जाते हो तो आपके हाथ में अगर दीपक है या टॉर्च है तो आपके सामने का थोड़ा सा ही रास्ता दिखाई देता है। पर जब आप जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां जब पहुंच जाते हो तो फिर आगे उससे आगे का रास्ता और दिखने लगता है जो पहले नहीं दिख रहा था। तो आप ये समझिए कि जितना आपको रास्ता दिख रहा है उस पर चलिए, ठीक है ना। वहां पहुंचेंगे आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। तो अब पहले ही आप फिक्र करो कि मेरे को तो बस इतना देख रहा है, आगे का तो दिख ही नहीं रहा, उसकी चिंता छोड़ दो। तो प्रैक्टिकेबिलिटी के हिसाब से फिलहाल आप सिर्फ जितना आपको दिखाई दे रहा है
वहां तक आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, बजाय कि हम सिर्फ डिस्कशन में ही रह जाएं, है ना। बातों में हम बहुत कुछ कहने लगे पर व्यवहार में ना हो। तो कंसेप्ट्स तो हमारे गीता जी सारे क्लियर करती चले जाएगी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं मनुष्य के मन का जिसे गीता जी एड्रेस ना करती। इस बारे में निश्चिंत रहें। लेकिन बात वही है कि आपको जितना रास्ता दिखाई दे रहा है उतने पे चले, आगे का अपने आप प्रकाशित होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की छोड़ दें कि मैं ठीक हूँ, गलत हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टॉर्च लेकर निकले और कुछ कदम चल दिए तो आगे अंधेरा मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप चलते रहिए, जितना रास्ता दिख रहा है उस पे आगे बढ़ते रहिए, आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित होता रहे। दैट इज व्हाट आई कैन से एट दिस स्टेज। चलिए फिर चले समापन की ओर आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।